भारद्वाज होम्योपैथी अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। जो है अभी इधर 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 प्रधान जी। बराबर हो जाओ, बराबर बस होगी 80+ हाँ इसके लिए वाले शर्माओ मत है देखो उधर हमारा पैर नहीं कर सकता। है और हमें पता था कि उठाएंगे। क्यों? इसलिए उठाएंगे कि हरियाणा और पंजाब इनको अलग अलग बांट के रखना है। अब ये पहली बार इकट्ठे हुए तो सरकार की नाक में दम कर दिया था, और अगर आगे भी ये इकट्ठे हो जाए तो सरकार की नाक में दम कर देंगे, क्योंकि दोनों जो है, दोनों में खेती ज़्यादा और दोनों जुझारू हैं। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, SYL का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, ये ना तो कभी ख़त्म हुए हैं ना कभी ख़त्म होंगे। जिंदगी ये ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कश्मीर का मुद्दा है, कभी ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ है, और ये जिंदे रखे जाते हैं। इनको निपटाना भी कोई नहीं चाहता। अब चंडीगढ़ वहीं की वहाँ रहेगी, चाहे वो हरियाणा में चली जाए तो कुछ नहीं, चाहे पंजाब में चली जाए तो कुछ नहीं, दोनों की रह जाए तो भी कुछ नहीं। चंडीगढ़ वहीं की वहीं है, वो उठा के पाकिस्तान में कोई उसको नहीं ले जा सकता। वो झगड़े का मैटर है ही नहीं, झगड़े का मैटर बनाया जा रहा है। वो डिस्प्यूटेड है। अगर दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाए और उनकी कोई प्रॉपर्टी साझी पड़ी हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? और पंजाब में वो चली जाए, क्या पंजाब अमीर हो जाएगा? अगर हरियाणा में आ जाए तो क्या हरियाणा अमीर हो जाएगा? वो हमारे पेट का सवाल तो है ही नहीं। चंडीगढ़ से मेरे को क्या फ़ायदा और आपको क्या फ़ायदा है? जितने भाई यहाँ खड़े हैं, क्या इनको चंडीगढ़ अगर हरियाणा को मिल जाए कोई फ़ायदा है? पंजाब को मिल जाए कोई पंजाब वाले किसी भाई को फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। राजनीतिक मैटर है, उड़ जा रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं। मैटर है क्या हरियाणा में हरियाणा का पानी बंद गया? क्या हरियाणा में कभी बाढ़ नहीं आती? क्या हरियाणा अब की बार बारिश हुई है? अब की बार कितनी फसल यहीं के पानी ने मार दी? क्या उसको बांध लिया गया? क्या कोई इकट्ठा नहीं किया जा सकता और वही पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया जा सकता? आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, बहुत गहरा पानी है। यहाँ पे बारिश का पानी जो वेस्ट जाता है, जो बाढ़ का रूप बना के चला जाता है, ये हम रास्ते से आए, झज्जर में जाके आप हाल देखिए, ज़मीन में सेम है, जीरी की फसल वहाँ पे तबाह हो गई है। धान की फसल तो पानी की फसल होती है, वो भी तबाह हो गई है। उस पानी को क्यों नहीं बांधा जाता? देते हैं जो बरसा। आज बताइए मेरे को, पानी पे कितना बजट खर्च किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट था खेती पे। अब की बार 1% बजट भी नहीं खेती पे। बरसाती पानी का परमात्मा ने समुद्र से उठाया है, पहाड़ पे छोड़ा है, और वो सारी फसलें तबाह करता हुआ, आदमियों को मारता हुआ वापस समुद्र में चला गया। आज तक बरसाती नदियों के किनारे नहीं बंधे इनसे। वो पानी क्यों समुद्र में चला गया? वो पानी सारा सिंचाई के काम आना चाहिए। पंजाब में 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे पानी जहर हो गया है। 2 ट्रेनें रोज़ कैंसर की भरती हैं। यहाँ पे आप देखिए पानी पाताल में है, और इसी ज़मीन पे हमारे ही देश में वो पानी बाढ़ के रूप में भी जा रहा है। किसने बांधा उसको? आप इस तरह के सवाल क्यों करते हो? उलझाने वाले डिस्प्यूटेड सवाल क्यों करते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वही लड़ाई वाली बात होगी ना, वही लड़ाई वाली। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जितना पानी हरियाणा में है, जितना पानी पंजाब में है, जो बारिश का पानी वेस्ट जाता है, हरियाणा के और पंजाब की ही मान गया मैं तो, क्या वो बांध लिया? सर वो दूसरा क्यों? जब हमारे पास पानी है हम उसको बांधते क्यों नहीं? बारिश का पानी, मैं ये कह रहा बारिश का पानी जो परमात्मा ने 100% शुद्ध RO से ज्यादा शुद्ध करके हमारे पास भेजा, हमने उसको तो बांधा नहीं। सर वो तो पंजाब भी रोक लेगा। नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हरियाणा के हिस्से की हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा ने बांध लिया क्या? हरियाणा ने रोक लिया क्या अपना पानी? ना पंजाब ने रोका, ना हरियाणा ने रोका। जो चीज़ हमारे पास है, जो प्रकृति ने दी,
उसको हम उस पे हम कोई गौर नहीं करेंगे, आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। गलत सवाल। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, हिस्सेदार थी, पंजाब में बीजेपी हिस्सेदार थी, क्या मुद्दा हल हुआ? हरियाणा में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी, क्या मुद्दा हल हुआ? हरियाणा में चौटाला था, पंजाब में बादल था, चाचा भतीजा है, क्या हल हुआ? अब चुनाव के टाइम फिर रोड़ा करेंगे बस। अब स्थिति ये है कि हमने हरियाणा चुनाव के लिए पंजाब से लेना और दिल्ली चुनाव के लिए ये SYL चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। SYL चुनाव लड़ने के लिए और चंडीगढ़ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। यहाँ यही मुद्दे हैं। यहाँ तरक्की की बात करें, ये कह रहे हाँ 30-40 साल से 40 साल से 40 साल से चल रहे। हल करेगा कौन? जिनको हल करना वही गद्दी पे है। हल तब होगा जब किसान गद्दी पे बैठ जाएगा। 1 मिनट का हल है। इसलिए तो मुद्दा उठाया है कि अब अब चंडीगढ़ का मुद्दा उठाएंगे, SYL का मुद्दा उठाएंगे, तो केजरीवाल क्या जवाब देगा? केजरीवाल के लिए ये सवाल उठाए गए हैं कि केजरीवाल पंजाब में की बहस करेगा कि हरियाणा की करेगा? देखो, ये तो खुदा जाने जी राजनीति का क्या है। एक दिन में तख्ता पलट हो जाता है। यहाँ एक से गलती हो जाए तो एक दिन में बदनाम हो जाता है, एक अच्छा काम हो जाए तो एक दिन में बल्ले बल्ले हो जाती है। क्या लगता है वोटों से आती, अगर वोटों से सरकार आती तो हम भी मानते भी शायद वोट गलत जगह पड़ी है। सरकार तो मशीनों से आई है, जिसकी मशीन है उसकी वोट है। हाथ से डलवाओ ना। तो क्या मशीनों में धांधली हुई है? तो क्या बिना धांधली के जीत गए? मैं कह रहे हाथ से करवाओ ना। हम हाथ से मोहर नहीं लगाना जानते क्या? किसान आंदोलन का फायदा अब नहीं, हमेशा से हमारी वही बहस थी कि हमारे आंदोलन का फायदा राजनीतिक पार्टी को मिलता है। हम हरियाणा की बताएं आपको, जब हरियाणा में भजन लाल के टाइम में आंदोलन हुआ था 1992 में, उसका फायदा बंसी लाल को हुआ था। और बंसी लाल ने उसी मुद्दे पे हमारे 5 लोग मारे थे सतनाली के अंदर। और जब वहाँ पे आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का फायदा चौटाले को हुआ था। और उसी मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे, चौटाले ने हमारे 7 लोग मारे थे। 1700 गोली चलाई थी कंडेले के अंदर। फिर हम चौटाला के खिलाफ हुए, उसका फायदा हुड्डा को हुआ था। किसान आंदोलन का फायदा नहीं हुआ, राजनीतिक फायदा हमेशा तो बढ़िया। और एक बात और बता दूं, ताउम्र लगे रहें, जब तक किसान राज नहीं होगा तब तक किसानों के मुद्दों का हल भी नहीं है। को आगे बढ़ता नहीं देख जा सकता, हम अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। दुश्मन आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। तो फिर इसमें खामी हमारी है। हम एक दूसरे से कटते हैं। यहाँ तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि हमारी आपस की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरे ने उठाया है और हम उसमें एक नहीं होते। अब जो मैं बता रहा हूँ, इसी उसमें जो मैंने पंजाब में बताया, अगर SKM पूरा ये फैसला ले लेता कि हमने किसान राज स्थापित करना है, तो पंजाब में जितनी सीट केजरीवाल गई, इससे ज़्यादा सीट किसानों की। पंजाब अभी कोई तय नहीं किया। क्या कहना चाहिए? नहीं भाई साहब, आपकी रिपोर्ट गलत है। देखिए, आप सरसों की बात कर रहे हैं क्योंकि सरसों के एरिए में है। सरसों पिछले 2 साल से मलेशिया ने इनको तेल नहीं दिया है। मलेशिया से पाम ऑयल आता था 1 लाख करोड़ का, 80,000 से 1 लाख करोड़ का पर साल आता था, उन्होंने नहीं दिया। और इसलिए जो सरसों है वो शॉर्टेज, तेल की शॉर्टेज आई तो सरसों महंगी हुई। और इस बार आप और देखेंगे, इस बार सरसों जो गेहूं का एरिया था वो बदल के सरसों के नीचे आ गया। अब गेहूं भी महंगी होगी। अगर ये आयात ना करें तो भारत का किसान नहीं मरेगा। भारत के किसान को इनका आयात मारता है। MSP का सवाल नहीं है वो। MSP तो हम कह रहे हैं कि अगर MSP से महंगी बिके तो किसान को छूट हो, कानून में है भी। लेकिन जब यहाँ पे सरसों 3200 रुपये थी, तब यहाँ पे 4400 रुपये खरीदने में इन्होंने 100 तरह की आनाकानी की थी ना। अब देखिए, अब 6500 में सरसों बिक्री है, तो अब जो है वो क्या बिगड़ गया देश का। और अगर 4400 में बिक जाए तो क्या हो जाएगा जी? 4400 नहीं मिलता, उसकी 3200 बिकती है। हम तो MSP की बात करते हैं कि वो जिंदा रहने के लिए।